अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। तो ये चांद रात का ही व्लॉग था, क्योंकि क्या हुआ ना, आटा मेरे पास ये जामुन की पैकेट थी तो डेट होने आई थी। अब तो रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो बनाने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए सोचा कि आज ही बना दूंगी। तो मैंने ये 2 पैकेट डालकर और फीका खवा डालकर आटे को गूंद ली थी। तो ये रेस्ट पर रखने दूँगी, रख कर उसके बाद मैं ईशा तरावी पढ़कर बाद में बना लूँगी जामुन। चले, तो ये देखें मेरा ईशा हो गई थी और तरावी की 10 रकात ख़त्म करी थी मैं। अभी थोड़ा गैप दे देकर पढ़ना है ना, तो घर पर जो भी औरतें पढ़ते हैं ना, तो मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं कहीं जाकर पढूं। जमात से पढ़ती नहीं जाती, लेकिन घर में पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा 10 रकात पढ़ती हूँ बदौर, थोड़ा गैप देकर, थोड़ा काम बहुत कर उसके बाद दोबारा से पढ़ती हूँ मैं तरावे जो भी घर में पढ़ती हूँ। तो अभी आधे तरावे हैं मेरे पास तो पढ़ने के। तो खैर मैंने सोचा कि जामुन बना लूँगी, तो मैं शीरे को रख कर खड़ गई थी नमाज को। शीरा बन गया था और ये जामुन मैंने गोल बनाकर फ्राई करने के लिए रख डाले थे। हाँ, पहले रोज़े को जामुन मीठे से शुरुआत है, तो ऐसा कुछ नहीं कि घर में पैकेट थी तो पुरानी हो जाएगी, इसलिए बना ली थी मैं। तो खैर लंच में मैंने सहरी में दाल फाल बनाकर चावल चढ़ा दूँगी, वैसे ही घोट कर खा लेंगे। हमारे यहाँ इफ्तारी ज़्यादा नहीं करते, इफ्तारी में खाना वगैरह कुछ नहीं खाते ज़्यादा। हाँ, सहरी फुल करते हैं। कर्नाटक में है सब जगह, हमारे घर में ख़ासकर हमारे यहाँ भी सहरी ज़्यादा फुल करते हैं, इफ्तारी ज़्यादा ख़ासकर नहीं खाते। तो खैर इसलिए मैंने अब बना ली थी। तो ये मेरा जामुन माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई हो गए थे। तो इसके बाद आपको बता दूंगी सहरी का। सहरी में कुछ ख़ास नहीं, बस जो भी है वही इसके साथ चावल चढ़ाकर हिट घोट कर ही खाते हैं, तो ख़ास कुछ नहीं है। देखें, एक ट्रिप के मैं काट कर शीरे में डाल ली थी। तो चले मैं आपको दिखा दूंगी। आप फुल हो गया था तो मेरी नमाज भी अलन से पढ़कर मैं आपको दिखाती हूँ। आखिब इजान ओ उठो, 40 हो गई, 4:40। उठो, उठ को मुँह धो, उठो उठे, उठो आखिब, उठ उठ। तो ये हो गया था सहरी का वक्त और मेरी तहज्जुद भी ख़त्म हो गई थी। बच्चों को उठा रही थी मैं। हाँ, चावल चढ़ा ली थी, दम हो गया था खाना। सालन को गर्म करने के लिए रखी हूँ, हाँ भी घोट कर मैं दम पर छोड़ी हूँ। ये दम हो गया था, अब इसे मिलाकर मिक्स कर लुंडे बनाना है। लुंडे नहीं बनाती मैं, ऐसा ही सारा काटती हूँ, ठंडा होता रहेगा ना तो बच्चों वगैरह को काट कर देने के लिए। चले, दाल फल मतलब यही खाना वगैरह सब है, खाकर मिलती हूँ मैं आपको सहरी के बाद। ओए उठे, जब तू मधु लगा जीजे जल्दी ठोट को मधु। तो बच्चे उठ रहे थे, ये उठने के बाद खा लेंगे। ये देखिए सहरी माशाल्लाह से फर्स्ट सहरी ख़त्म हो गई थी। अब चाय खाने के बाद दिखाती हूँ आपको, पीने के बाद। और ये दोपहर का था, मतलब पीछे अज़ान हो रही होगी। तो बच्चों को स्कूल थी तो मैं उठ गई थी 7:45 बजे ही। हस्बैंड को छोड़कर आई, उसके बाद नींद नहीं लगी मुझे, तो बच्चों को स्कूल को छोड़कर अम्मी के घर गई थी। वहाँ से आते आते मैं ये लेकर आ गई थी, मतलब फ्रूट वगैरह जो भी फ्रूट मुझे लगा था लेकर आ गई थी। और ये आटा मैंने डाल दी थी, ये डालकर रख दूँगी, मतलब वहाँ पर रख दूँगी। जहर पढ़कर थोड़ी देर सोना है, सोकर उठूँगी। तो मेरी जहर तो ख़त्म हो गई थी। साकिब को ये दे देखिए, साकिब को मैं दे दी थी प्याज काट छिलने के लिए, मतलब कट करने के लिए। ऊपर के छिलके उतार कर रखा है खीमा समोसा बनाने के लिए। मैं आपको रेसिपी बाद में बता दूंगी। और हाँ, ये चाट पापड़ी बना रही थी, इसके लिए आटा गूंद रही थी। मैंने आधा किलो मैदे को लिया था और थोड़ी सी 1.5 से 2 टेबल स्पून अजवाइन को क्रश कर डालकर नमक डाली थी और तेल डालकर इसे अच्छी तरह से गूंदना है। मिक्स होने के बाद अपने पानी हिसाब से डालकर बिल्कुल टाइट सा, मतलब घट सा डो बनाकर इसे रेस्ट पर छोड़ना है 1 घंटे के लिए तकरीबन। तो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़कर थोड़ी देर सो जाऊंगी मैं। अब ज़ोहर भी हो गई थी माशाल्लाह से। काम तो ख़त्म होने आया है, रमज़ान है लेकिन 1 दिन है आज, मेंटेन होते होते बहुत वक्त लग जाएगा। चले सो जाएंगे पहले।
और ये असर हो रही थी, मतलब असर की अज़ां हो रही थी। मैं सोई तो नींद ही नहीं लगी, सर में दर्द भी हो रहा था। तो खैर लेटी लेटी 1 घंटे से 1.5 घंटा नींद ही नहीं लगी थी। तो आ गई थी मैं पपड़ी बनाने के लिए। तेल को मैंने मीडियम आंच पर गरम के लिए रख डाली थी और ये बड़ा सा पपड़ लेकर मैं डो बनाकर इस तरह से कट कर ली थी। एक एक छोटे छोटे बनाओ ना तो भी बना सकते हो, लेकिन इतना सा मेहनत बहुत लगती है उसमें, इसलिए मैंने बड़े पपड़ को बेलकर इस तरह से कट कर ली थी। बिंगे टिंगे टेढ़े मेढ़े हो तो भी चलेगा, और फोड़ कर ही बनाना है ना चाट बनाते वक्त, तो इसलिए तो मीडियम आंच में ऐसे फ्राई करना है, नहीं तो फूल जाएंगे फास्ट आंच में करोगे तो अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए थे, क्रिस्पी है, बहुत अच्छे हुए थे। तो देखिए इतने से मैंने सारे फ्राई कर लिए थे माशाल्लाह से, आधे से ज़्यादा रमज़ान चल जाएंगे चाट किया। तो खैर ये मैं खीमा बघार रही थी क्योंकि मेरा कैमरा ऑन नहीं था, मैंने ऑन कैमरे को कट कर हाफ कर डाली थी, तो खीमा जब भी बघा रही थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो रेसिपी मैं बता देती हूँ। खीमा समोसे की जो भी बनाई थी मैंने तेल डाली थी सबसे पहले, उसमें धनिया और जीरे को कड़कड़ाने के डालने के बाद 1 टेबल स्पून, उसके बाद मैं खीमा डाली। खीमे में और 2 लाल मिर्च होती है ना, उसे फोड़ कर, मतलब क्या करते हैं वो, उसके लाल मिर्च पाउडर नहीं, लाल मिर्च को फोड़कर, तो मैंने चिली फ्लेक्स को थोड़े से बनाकर घर में ही बनाई थी, मैं बाहर के नहीं थे, तो उसे 2 टेबल स्पून वो ऐड करी थी। और नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इस तरह खीमे को दम पर छोड़ दी थी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक मेरी असर हो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी ज़्यादा प्याज को स्लाइस कर सारे प्याज इसमें डाल लिए थे। प्याज थोड़े से दम होने के बाद मसाले मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने 1 टेबल स्पून करीब में लाल मिर्ची पाउडर को डाली थी, इसमें थोड़ा ही मिर्ची जा रही थी क्योंकि इसमें काली मिर्ची भी जाएगी, चिली फ्लेक्स भी जाएगी, हरी मिर्ची भी जाएगी ना, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा से ही डाले थे। और ये हरी मिर्ची का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाली थी, और धनिया आधा टेबल स्पून ही डाली थी क्योंकि कुटी हुई धनिया ही ज़्यादा जाती है समोसे में, इसलिए कुटी हुई धनिया मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाली थी। और हल्दी 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करी थी, और गरम मसाला पाउडर आधा टेबल स्पून के करीब मैं डाली थी, हाफ टेबल स्पून, बस इतना डाली थी। इसके बाद मैं डाल दूंगी अपने जो भी पाउडर मसाले दिखाती हूँ। ये कस्तूरी मेथी मैंने 1-2 टेबल स्पून क्रश कर मतलब हाथ से ही मसल कर इसी में डाली थी। और इसके बाद डाल लेंगे अपना 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, मतलब भरकर। ये देखिए आलू को मैंने स्लाइस कर गलाकर स्लाइस कर रखी हूँ ये चाट के लिए। तो ये 1 स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाली थी, उसके बाद आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और नमक, मतलब काला पिंक सॉल्ट है ये, नहीं तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैंने वो भी डाला था मेरे पास, तो मैंने डाल दिया। तो हिलाकर इसे दम पर छोड़ दूंगी थोड़ा 5 से 6 मिनट के बाद। इसे ये मेरा समोसा का खीमा बनकर रेडी है, डन है। चले खीमा समोसा बना लेंगे, तो वक्त कम है बहुत, मतलब टाइम का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। फर्स्ट रोज़ा है ना, टाइम का हिसाब मैनेज करते करते 2 से 3 दिन लग जाएंगे तकरीबन। तो मैंने जल्दी ही खड़ी थी, असर में खड़ी थी, मगरिब तक भी मेरा डिनर भी नहीं हुआ था बनाकर, बस इतना ही समोसा, बस चाट यही बना रही थी। देखिए साकिब फ्रूट कट कर रहा था, आखिब मतलब शरबत बना रहा था, मैं समोसे भज्जे तल रही थी। बस टाइम वक्त नहीं मिल रहा था, वक्त हो गया था। तो चले इफ्तारी के लिए बैठते हैं, खाने के लिए। चलो जल्दी। ये देखिए बिल्कुल बोल डाले थे जब मैं भज्जे तल रही थी, तो जल्दी जल्दी से जितना हो सके इतना लेकर आई थी समोसे और जो भी फ्रूट थे। साकिब ने सारे फ्रूट को कट कर लिए थे, भज्जे बना ली थी। आज की मेन डिश है चाट पापड़ी, ये बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो रेसिपी मैं आपको बताई नहीं, लेकिन कल बता दूंगी इंशाल्लाह से, आज वक्त नहीं मिला, टाइम का अंदाज़ा नहीं है इसलिए। तो खैर चलिए, आज का पहला रोज़ा, आज की पहली सहरी, पहली इफ्तारी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। फिर से दोबारा से आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। तो खैर ये करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज के बाद से दस्तरखान ऐसा ही रहेगा, बच्चे आकर खाकर बाद में उठाएंगे। पहले नमाज़ पढ़ लेंगे। ये देखिए कितना गंदा पड़ा है, बच्चे नमाज से आ गए थे, मेरी भी नमाज हो गई थी, बच्चे खाकर दोबारा से उठाएंगे। तो ये सबसे पहले क्लीन करूँगी, करने के बाद मैं सालन बना लेती हूँ। हाँ, साले में ये देखिए पपड़ी अब ये स्टोर कर रख दूँगी, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, दिखाती हूँ किस में भी रखती हूँ। तो ये पपड़ी मेरी इतनी बनकर रेडी है। तो घर झाड़ दे ले थे, मतलब किचन थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर ली थी, मसाला पीस ली थी, और ये बना रही थी मोड़ की कुल्थी और खीमा डालकर मैं सालन बना रही थी। इसी के साथ चावल चढ़ा देंगे। तो सहरी में यही है, इफ्तारी में नहीं खाएंगे बच्चे, और हस्बैंड कोई नहीं खाएगा।
तो खैर सीटी लगा ली थी मैं, सीटी आ गई थी, घर पोंछ डाली थी, बर्तन भी मेरे धोकर ऑलमोस्ट हो गए थे, माशाल्लाह से जल्दी काम ख़त्म हो गया था। और ये सालना बन गया था, तीन सीटी आ गए थे। खोल कर दिखा देती हूँ आपको। तो आज की सहरी, पहली सहरी, पहला इफ्तारी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चले अपना काम के लिए। तो ईशान का वक्त भी हो रहा था, ईशान पढ़कर तरावे पढ़ लूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।